हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। मैं हूं पल्लवी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ द नॉलेज ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। बिकॉज हम किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करने जाते हैं तो उस प्रिपरेशन में हमें जुडिशरी के बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। हालांकि जुडिशरी की तैयारी में तो हमें सभी लॉ के सब्जेक्ट रहते ही है, फिर भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की सिलेबस में भी हमें जुडिशरी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि स्टेट्स पीएससी के प्रीलिम्स में हमें कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, थोड़े पर वुमेन्स लॉ भी रहते हैं या फिर कुछ केस लॉज भी आते हैं। और यूपीएससी में भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट रहता है और उसमें लॉ के ही कुछ प्रोविजन रहते हैं। अगर यूपीएससी मेंस की हम बात करें तो यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट्स के मैं यहाँ पे इस चैनल पे कवर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में हम नेट और सेट के लॉ ऑप्शनल सिलेबस के भी हम सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। जब भी हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ऑल लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते ही ऑब्वियसली। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव मतलब हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी तो है ही है, लेकिन कुछ सीआरपीसी के भी लॉज है, वुमेन्स लॉज है, ह्यूमन राइट्स है और बहुत सारे एट्रोसिटीज लॉज है, पीपल रिप्रेजेंटेशन, आईपीसी, ये सभी इंपॉर्टेंट लॉज मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ ये, हालांकि मेरा पहला यूट्यूब का आज का पहला वीडियो है और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ आईपीसी की सीरीज, जो कि हम सेक्शन बाय सेक्शन आईपीसी पूरा कवर करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट है मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो लेकिन बात यह है कि हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हार्ड वर्क बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क हमें स्मार्ट तरीके से भी करना चाहिए। सो ऐसे कुछ सेक्शंस और ऐसे कुछ जो प्रोविजंस होते हैं जो कि हमें किसी भी एग्जाम में भी पूछे नहीं जाते और किसी भी बुक्स में वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होते। तो जैसे कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी की सीरीज, जो मैं पूरी कवर करने वाली हूँ सेक्शन 1 to लास्ट तक। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो तो सेक्शन 1 मैंने पहले से कह दिया है आपको कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। जो सेक्शन कभी पूछे नहीं जाते और हमें पढ़ के समझ में आ जाते हैं तो उसे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि डील करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि कहीं भी अगर क्राइम होता है, कहीं भी ऑफेंस होता है, तो ये ऑफेंस जहाँ घटा है हम वहीं पे हमारा ट्रायल चलाते हैं, वहीं पे हमारा जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन ये सेक्शंस इंटरनेशनली रिलेट करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्राडिशनल एसिलम है इंटरनेशनल लॉ में, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अब हम सीधे सेक्शन 2 पर जाते हैं। सेक्शन 2 में कहा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया ये बात करता है कि जो भी ऑफेंस कमिट हुए हैं इंडिया में, विद इन इंडिया, उनके लिए क्या प्रोविजन है। उनका जनरल प्रोविजन है कि भाई अगर इंडिया में क्राइम कमिट हुआ है तो जिस सिटी में क्राइम कमिट हुआ है वहाँ के कोर्ट में ट्रायल चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉरेनर इंडिया में आके क्राइम करता है तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा। देखिए, तो ये सेक्शन कहता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट। देखिए, एवरी पर्सन, पहले ये बोल दिया है कि एवरी पर्सन मतलब कौन। एवरी पर्सन मतलब सिटीजन भी और इंडियन सिटीजन भी और फॉरेनर भी। देखिए, पर्सन की डेफिनेशन हम यहाँ अगर पढ़े सेक्शन 11 में तो कहा है द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ ए पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है, सिटीजन भी हो सकता है। कोई भी अगर इंडिया में क्राइम करता है तो उसका ट्रायल आईपीसी के अनुसार इंडिया में चलेगा। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision thereof। देखिए, अगर इंडिया में आप क्राइम करते हो, ऑफेंस करते हो और वो contrary to the provision, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोविजन है पिनल लॉज इंडिया में उसके विरोध में जाकर आप कुछ काम करते हो तो विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो इंडिया में आपका ट्रायल चलेगा और इंडिया के पिनल लॉ के हिसाब से। मतलब इंडिया का पिनल लॉ कौन सा है, आईपीसी है। तो आईपीसी में जिस क्राइम अगर आपने चोरी की है, चीटिंग की है, तो चोरी के लिए जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के हिसाब से आपको मिलेगी। बट
ये सेक्शन इतना ही कहता है तो इतना तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि इंडिया का इंट्रा टेरिटोरियल जो टेरिटरीज है, इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ किसे कहते हैं, तो इंडिया में जितनी जगह है, हमारा इंडिया का पूरा मैप है, हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर तक कन्याकुमारी तक, तो वो पूरा जुरिस्डिक्शन हमारा है। कहीं भी कोई क्राइम करेगा, कहीं भी कोई ऑफेंस करेगा तो उसको क्या होगा, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के पेनल लॉ के हिसाब से पनिशमेंट हो जाएगी। बट अगर समुंदर में है, वो मैरिटाइम सी में कैसा डिफाइन किया गया है, उसको 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब हमारा जहाँ भी मुंबई का बेट है वहाँ से शोर से, वहाँ से 12 माइल तक हमारा ही जुरिस्डिक्शन है। वहाँ कौन सा भी अगर क्राइम कमिट होता होगा तो उसका जो है ट्रायल इंडिया में चलेगा। उसके बाद एयरवेज है, एयरक्राफ्ट में अगर कोई क्राइम होता है तो एयरक्राफ्ट में अगर क्राइम होता है तो जितना भी होल एयरक्राफ्ट, मतलब इंडिया का जितना मैप है उसके अंदर ऊपर कहीं भी अगर एयरक्राफ्ट में क्राइम होता होगा तो वो भी इंडिया में ट्रायल चलेगा उसका भी। और टेरिटरी जमीन पे तो इंडिया की कोई भी क्राइम होगा तो ऑब्वियसली इंडिया में ही ट्रायल चलेगा। तो यहाँ तक टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अगर कोई भी सिटीजन इंडिया में क्राइम करता है तो इंडिया में पनिशेबल होगा, और कोई भी फॉरेनर भी होगा और इंडिया में आके क्राइम करता है, इंडिया में ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल भी इंडिया में चल सकता है। देखिए यहाँ पे चलेगा ही ऐसा कुछ नहीं है, तो इंटरनेशनल मैटर पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री अपने यहाँ पे ट्रायल चलाना चाहती है वगैरह। तो अगर फॉरेनर भी क्राइम करता है तो इंडिया में उसका ट्रायल चलेगा। सेक्शन 3 में दिया है ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखिए अभी पूरा सेक्शन 2 के अपोजिट है। ये कहता है कि अगर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, बट फिर भी इंडिया में ट्रायल चल सकता है उसका। वो कैसे, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर बाहर आउटसाइड जाके अब्रॉड जाके क्राइम करता है तो वो तो यहाँ का रजिस्टर्ड सिटीजन है, तो हो सकता है उसका ट्रायल यहाँ भी चले। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। देखिए ये सेक्शन बोल रहा है कि जो भी क्राइम कोई भी सिटीजन हो वो अगर बाहर जाके क्राइम कर रहा है तो उसका ट्रायल इंडिया में चल सकता है। एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड, कोई भी एक्ट अगर बाहर देश में जाके करते हो इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, तो ऐसे ही इसका ट्रायल चला जाएगा जैसे कि इंडिया में ही इसका ट्रायल चला है, उसी तरह से इसका भी, उसी मैनर में इसका भी ट्रायल चलाया जाएगा। लेकिन ये 2 सेक्शंस नहीं बोलते कि 12 नॉटिकल माइल्स जो है सी में वहाँ तक ही हमारी जुरिस्डिक्शन सीमित है, ऊपर होल एयर स्पेस में हमारी जुरिस्डिक्शन सीमित है, और तो और हमारे जुरिस्डिक्शन ज़मीन पे जितना इंडिया का मैप है, जितना इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पे ही सीमित है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका एक्सटेंशन जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस ये दिया है सेक्शन 4 में। तो हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। देखिए इसके बाहर जाके भी अगर कुछ क्राइम होता है तो उसमें क्या इंडिया का जुरिस्डिक्शन आएगा, तो ये सेक्शन 4 बोलता है। तो प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू द एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। देखिए क्या कर रहा है, कोई भी अगर सिटीजन हो इंडिया का, देखिए अगर आदमी हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई जहाज हो, कोई शिप, कुछ भी हो जाए, अगर वो रजिस्टर है इंडिया में तो उसका ट्रायल इंडिया में चल सकता है। कैसे, तो देखिए आदमी एक ह्यूमन बीइंग भी होता है, वो अपने आधार कार्ड के आई कार्ड जो होता है वो अपने खुद को एक इंडियन सिटीजन बोल के रजिस्टर करा लेता है। तो इंडियन सिटीजन कोई भी होगा, वो चाहे बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस करे, इंडिया में ही ऑफेंस करे, तो उसका ट्रायल इंडिया में ही चलेगा। पॉइंट 2 में दिया है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेन एवर इट मे बी। देखिए सेक्शन 2 बोलता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी शिप हो जो कि इंडियन में रजिस्टर्ड है लॉ के तहत, और वो चाहे कहीं भी जाए फिर, तो उस शिप में अगर क्राइम होता है, उस शिप वही आपको बताते बुक्स में ये केस लॉ है इन क्राउन वर्सेस इसॉप। देखिए
जो कि क्राइम करता है, शिप पे क्राइम करता है वो, और शिप पे क्राइम करने के बाद वो अननेचुरल ऑफेंस का क्राइम करता है, इंडिया में पकड़ा जाता है। इंडिया में वो डिफेंस लेता है कि मेरा ट्रायल यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि मैं इस यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। और दूसरा पॉइंट वो ये उठाता है कि मैं जिस कंट्री का सिटीजन हूँ वहाँ पे जो ये अननेचुरल ऑफेंस है वो हमारे पिनल लॉ में है ही नहीं, हमारे यहाँ अननेचुरल ऑफेंस है ही नहीं। लेकिन देखिए, अभी ये शिप होती है इंडिया में रजिस्टर्ड, ठीक है, तो हमारा आईपीसी तो करता है कि कोई भी अगर शिप हो या एयरक्राफ्ट हो इंडिया में रजिस्टर है तो वो उसका ट्रायल जो है हमारे इंडिया में चलेगा। और दूसरी बात, हमारा आईपीसी कहता है कि अननेचुरल ऑफेंस हमारे यहाँ उस टाइम पे भी ऑफेंस था, तो हाँ, तो यहाँ पे उसका ट्रायल इंडिया में ही चलता है। तो यहाँ पे मैं पूरा केस लॉ आपको एक शॉर्ट में साइटेशन पढ़ा के दिखाती हूँ। द एक्यूज्ड वाज चार्ज फॉर एन अननेचुरल ऑफेंस कमिटेड ऑन बोर्ड एट एन ईस्ट इंडिया शिप लाइंग इन कथेरियन डॉक्स, जो कि कथेरियन डॉक्स में शिप थी। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ही वॉज अ नेटिव ऑफ बगदाद। वो कहता है कि मैं तो बगदाद का हूँ, मैं इंडिया का नहीं हूँ। वेयर हिज एक्ट वुड नॉट हैव अमाउंटेड टू ऑफेंस। वो कहता है कि हमारे यहाँ अननेचुरल ऑफेंस है ही नहीं। However, the court held that he is liable for the offense committed। पर फिर भी उसको इंडिया के हिसाब से, इंडिया के पिनल लॉ से, आईपीसी के तहत उसको सजा मिल जाती है। उसके बाद एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेन एवर इट मे बी। उसके बाद बोलता है एनी पर्सन इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। ये कहता है कि जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, अगर कोई अमेरिका में बैठा है, यहाँ पे किसी के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है साइबर क्राइम के थ्रू, तो वो जो टूल्स को, जिस कंप्यूटर को वो यहाँ पे टारगेट कर रहा है, तो वो कंप्यूटर अगर इंडिया में हो, उसका लिंक कहीं से इंडिया में लगता हो, तो उसका भी ट्रायल इंडिया में चल सकता है। और एक केस लॉज है इस पे, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। पाकिस्तानी सिटीजन वाइल स्टेइंग एट कराची, जो पाकिस्तानी सिटीजन वो कराची में था, मेड फाल्स रिप्रेजेंटेशन टू द कंप्लेंट एट बॉम्बे थ्रू लेटर, टेलीग्राफ कॉल एंड टेलीग्राफ एंड इंड्यूस्ड द कंप्लेनेंट टू पे 5 लाख रुपीज टू द एजेंट ऑफ द एक्यूज्ड बॉम्बे। ऐसा कुछ केस था, एक बहुत बड़ा केस लॉ है जो मैं नहीं पढ़ूंगी। कराची में एक नेशनलिस्ट था पाकिस्तानी जिसने टारगेट किया था बाय थ्रू लेटर, कुछ एलिगेशंस लगाए थे मुंबई में, तो उसका ट्रायल यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा ये मैटर हुआ था। बाद में डिसाइड हुआ कि इसका ट्रायल यहाँ यही चलेगा इंडिया में, क्योंकि उसने टारगेट कहाँ किया है, मुंबई में किया है। और एक केस था सावरकर केस, जो कि बहुत फेमस केस है, जो कि एक्यूज्ड सावरकर वाज बीइंग ब्रॉट बाय पुलिस ऑफिसर फ्रॉम लंदन बॉम्बे ऑन द वे ही एस्केप्ड एट मार्सिलियन फ्रांस बट was rearrested there and brought to Bombay। देखिए, वहां पे उसे अरेस्ट किया, बॉम्बे में लाया गया and committed for trial of a special magistrate at Nashik। It was held that the trial was a valid one। कमिट क्राइम एस्केप्ट कहीं पे हुआ, पकड़ा उनको दूसरी ही जगह पे, लेकिन ट्रायल नासिक में चला बिकॉज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो है कि कंप्यूटर 2000 के तहत हमारे आईपीसी में डाला गया है। एक इलिस्ट्रेशन भी है यहाँ जो मैं पढ़ लेती हूँ। हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। हमारे दिमाग में बहुत बार यहाँ रहता है कि भाई अगर इंडिया में मिला सिटीजन तो एग्जैक्टली उसका ट्रायल कहाँ चलेगा। तो अगर कोई भी क्राइम करता है इंडिया में, जहाँ करता है, जहाँ वो मिलता है, हमको फाउंड होता है वो ऑफेंडर, वहाँ पे उसका क्राइम चलेगा। तो सेक्शन 5 में दिया है सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। देखिए, यहाँ पे भी हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर्टन नॉट लॉ टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, इसका मतलब है अगर किसी के स्पेशल लॉ बने हैं, जैसे कि मार्शल लॉज बने हैं, मार्शल कोड्स बने हैं, तो उनको ये लॉ अफेक्ट नहीं करते, उनके अलग नियम होते हैं। तो इन कैटेगरी में कौन आता है? तो इन कैटेगरी में आता है कि पनिशमेंट, म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। यहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉ ये शब्द दिया है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज
हर किसी को आईपीसी लागू होता है, लेकिन जिनके जिनके स्पेशल लॉज है, जिनके जिनके स्पेशल कोड उनके लिए बने हैं, वहाँ पे आईपीसी नहीं प्रिवेल होता, उनका उनका अपना लॉ प्रिवेल होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, करप्शन पे एक स्पेशल लॉ बना है, तो हमारे आईपीसी में से वो प्रोविजन निकाले गए हैं और हमेशा उनका स्पेशल लॉ ही वहाँ पे प्रिवेल करता है। तो ये रहा हमारे सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम कल देखेंगे आगे के सेक्शंस को, और ऐसे ही छोटे थोड़े सेक्शन हम डीपली कवर करते जाएंगे विद द केस लॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।